हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चलिए अब आप लोग से बातें करने के लिए जा रही हूँ। शुरू करती हूँ अपनी बात। पता है दोस्तों, सबके लिए मैं कहती हूँ कि ननद मतलब कि जब शादीशुदा हो जाती है, ननद एक मेहमान होती है ना। उसका क्या है कि वो मतलब वो हर भाई और भाभी के बारे में बराबर बातें करे, है कि नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है। आजकल ऐसा है कि इंसान सच और हक के साथ खड़े नहीं होते, नाहक और झूठों के साथ खड़े होते हैं। वही हमारे साथ हुआ था। पता मैं सूरत जाने से पहले मतलब कि मैं 18 वर्षों को बताई थी अपनी सूरत गई थी, और मेरी ननद भी दिल्ली से आई हुई, तो वो हर 2 साल पे आती है। तो वो क्या वो जिस दिन से दिल्ली जा रही थी, 6 वर्ष का उसका टिकट था। 6 वर्ष का। तो वो जब दिल्ली जा रही थी, तो मैं जेठानी से, मैं कभी मतलब शादी में जब शुरू में 1-2 साल तक जेठानी से बात की थी, उससे मैं कभी बात उससे नहीं की हूँ, नहीं करती, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ वो और मुझे बुरा भला ताना ये सब बोलते रहते, और हर चीज में टोकती रहती है, क्योंकि बात करती हूँ तो हर चीज में रोक टोक करती रहती है। इसके लिए पता है कि मैं उसे बातें ही करना बंद कर दूं। फिर भी जब ना बातें करते, फिर भी है ना जरा जरा चीज का मेरा मतलब वो दिन भर किसी न किसी टाइम वो मुझे ये उंगली करती ही रहती है, रोक टोक करती रहती, बात से ना बात बोल बोल के दूसरे के ऊपर कह के ऐसा। तो मैं इसके लिए बात नहीं करती। तो मैं भी जाने वाली थी सूरत, तो फिर मेरी दिल्ली जो जाने वाली थी ना, तो एक दिन पहले वो मुझे कह रही थी कि अब तो बाहर जा ही रही हो, मतलब वो समझा रही थी मेरे को कि तुम है ना बात करो जेठानी से। मैं क्यों बात करूंगी, वो ऐसे मुझे देवरानी समझी है, वो मेरे घर का आदमी समझी है आज तक वो कि हाँ वो आदमी क्या कहते जो गोतनी गोतनी बहन को जैसे होती है, आज तक वो समझी है। और वो मेरे बच्चे को ना हमारा बच्चा गिरा था ना, तो मैं तो आप लोग से दिलों में हर बात बता चुकी हूँ। और फिर क्या मुझे हर बात में वो बुरा भला, यहाँ तक कि मेरा फैमिली को, मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप को भाई गाली देती रहती है मुझे, तुम तो बीमारी आई आई है, नखरा करती है, तो ये करती वो करती, गाली दे दे के बोलती है कि मैं गाली आपको तो नहीं सुना रही है, गाली दे दे के बोलती है। जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं 1-2 महीना मुझे उल्टी हो रही थी, इतनी उल्टी हो रही थी, जबकि ऐसा कुछ वजह नहीं था। मेरे पर कोई जादू कर दिया था, क्योंकि मैं दवा की जांच एक्सरा कुछ ऐसा कुछ इतना डॉक्टर का कोई बीमारी है ही नहीं, दवा क्यों दूं। तो फिर मैं फू को ये ताबीज दुआ ताबीज करवाई, तो मतलब कि मैं सही होती। जब मैंने उल्टी तो मैं जैसे घर शादी दुल्हन बन के आई तो घर घुसी, कदम रखे मुझे उल्टी होना शुरू हो गया था। तो इसके लिए ये हुआ था कि अब कोई मेरे ऊपर कुछ कर दिया था। वो जहाँ मेरे पति का रिश्ता लगा था ना, वहाँ रिश्ता छूट गया था, तो मालूम पड़ा कि उसी लोग कुछ इसके साथ ऐसा कर दी कि वो परेशान रहे मेरे पति, इसीलिए। क्योंकि जहाँ उसका रिश्ता लगा था वो लोग मेरे फैमिली को जानते थे, इसीलिए मुझे उल्टी तो मैं तो खुद से ना कर रही थी। जब उल्टी होती थी, मैं एक दिन में 6 उल्टी 7 उल्टी ऐसी होती थी, तो बोलती कि नखरा करे। कोई इंसान उल्टी करे तो नखरा करेगा क्या, इंसान नखरा किसको बोलता, पेट के बहाने रख के सो जाना उसको बोलेगा, सर में दर्द है सो जाना उसको बोले कि नखरा करती। उल्टी तो सबको दिखाई तो दे रहा है ना, जिसमें नखरा कहाँ से है। तो ऐसे सब बातें बोलते हैं हमेशा मुझे क्या बड़ी बीमारी आई है। वो खुद हमेशा हर महीना बीमार रहती है, उससे कुछ उसको होते रहता है, पेट में दर्द से हर महीना होती है परेशान। फिर क्या, कभी सिर में दर्द, कभी कुछ, मुझसे ज्यादा बीमार वो रहते। मैं तो कभी कभी हर कोई इंसान तो कभी कभी तबीयत खराब होता है, हर इंसान के, ऐसा ही मेरा है। तो ऐसे सब बातें कहते थे। वही मैं ननद को बोली कि मैं उससे बात नहीं करूंगी, तो क्यों ना बात करी, बढ़िया तुमको उसका बात मानना पड़ेगा ये वो, लेकिन किस बिना पे बानो। हाँ? जब वो मेरा पहनावा ओढ़ावा मेरे फैमिली को गाली देती है, मैंने इसका भी एक सालन में थोड़ा नमक कम होता है, उससे भी होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है इंसान। हाँ नमक कम था, नमक डाल तो नहीं। वो इतना स्टाइलिश के साथ बोलेगा, इतना बोलेगी इस तरह से कि इंसान को सुनकर ना दिल में तकलीफ हो जाता है। हाँ किसी खाना बनाने से कभी नमक तेज हो जाती, कभी नमक कम हो जाती, तो इंसान उस तरह से बात कर, नमक कम है नमक दे दो, है कि नहीं। नहीं, वो इतना बोलेगी लगता है कि वो
पूरा मास्टर ही है खाना बनाने में ऐसा। और उससे तीखा हो जाए नमक तेज हो जाए उसके लिए सब कुछ बढ़ गया है। तो मैं बोली मैं बात नहीं करूंगी। इसी बात पे थोड़ा होने लगा। मैं गुस्सा हूँ, उसकी क्या औकात है, कोई भी लड़की रहे तो बोले उसकी क्या औकात है जो मेरे फैमिली को गाली देते, मेरे माँ बाप को गाली देते, मेरे मैके वाले को गाली, मेरे जेठानी मेरे भाई को मेरे माँ बाप को गाली देती है, मेरे भाई लोग के बारे में बुरा भला कहती है, मुझे कहते कहते क्यों वो बोलती है, तो इसलिए मैं बात नहीं करूँ। मैं जो बोली उसकी औकात की, तो मुझे ननद को बुरा लग गई। और मेरी सास को, बस मेरी सास लड़, तुम्हारा क्या, तुम कितनी अच्छी, तुम वो कितना अच्छा माँ बाप पैदा करी से, ये वो तुम तो पागल हो, छीटो छिटको, तो बस मेरी सास मुझसे लड़ने लगी। यानी उसको तुम कुछ ना कहो, तुमको सब कुछ कहे, जेठानी तुमको सब कुछ कहे ऐसा। ये सब तो मेरे पति थे साथ ही, मेरे पति पर वो घर पे नहीं तो वो बाहर थे। जब वो आए तो हल्ला गुला, वो मेरे को डांटा, वो समझा नहीं बात क्या है ना डांटा, बस मुझे तकलीफ हो गई कि आप बात को भी ना समझ रहे हो, मुझे मुझ पे चिल्ला, मुझ पे ही डांट रही है। वो उसको लगी मेरी माँ बहन को कुछ बोल, तो फिर मैं उसको रात को बोली कैसे ऐसी बात हुई थी। हाँ? जब वो ननद थी, वो तो मेहमान होती, वो दोनों को सही बोलते, हाँ दोनों को समझाते, सिर्फ मेरे, जब मेरा कोई गलती नहीं है। हाँ वही बोलते, झूठ और हक के साथ सब खड़ा रहते हैं। हाँ उसको ये ना क्यों उसको फैमिली को गाली देते, क्यों उसको माँ को गाली देते, क्यों उसको तुम उसको बुरा भला कहती हो। हाँ? वो उसको नहीं बोली कुछ, वो हमको बोल रहे कि तुम उससे बात करो, मतलब मैं किसी बिना पे उससे बात नहीं करूंगी। वही फिर सुबह हुई तो मतलब कि वही सास मेरे जानते हो वही गाली, फिर वो गाली हुई है वो करने लगे। फिर तब सुबह में जब सास को सारा बहुत तक ऐसे से बात हुई तो मैं काम कर रही थी, उनको बाजी बोला कैसे से बात बोलने लगी। जब वो हमको कहते उसको भी बोलती, हाँ यही है बड़े का फैसला, वो बड़े में नहीं थी दोनों ही बोलती। हाँ तो वो इसलिए नहीं बोलती कि मैं पराई की बेटी हूँ, वो मुखलरी बहन है, इसलिए उसको कुछ नहीं करते, चाहे वो गलती भी करे कुछ भी करे, है ना। मैं अपने बताऊँ मेरे पति सामने तो सुबह फिर मैं वो लोग खाना जाने के लिए रास्ता के लिए खाना पूरी तरह बना रहे थे, सब्जी उब्जी बनाते, वो जानते जब कुछ होगा ना वो बस आगे आगे करने लगेगा ना, तो ऐसे तो बदन तो हिलाने नहीं चाहती काम को लेकर। मेहमान आए कुछ 10 दिन से वो कुछ ना कर रही थी। जब मेरी ननद थी, 3 बच्चे हैं, मेरे नंदोई, सबके लिए मैं सब सेवा करते, कभी वो कपड़ा भी खुल जाता था वो लोग कपड़ा धो देती थी, खाना बना देती, क्योंकि वो लोग पहले आए थे, मैं तो बीमार थी, मैके में थी। तो उसके सामने मैं 10 दिन, उसके ननद के सामने मैं 10 दिन घर पे रही हूँ। जब भी दिल्ली से आती है तो मेरे ही ससुराल में, यानी मेरे ही घर में वो रुकती है, वो ससुराल में नहीं जाती, 1 दिन के लिए घूमने के लिए सिर्फ जाती, वो रहती नहीं, माँ के ही रहती है, माँ के यहाँ ही। तो इसके लिए है ना 10 दिन से मैं सब सेवा के खाना बना रही थी, सब कुछ कर रही थी, जबकि वो जेठानी थी ही नहीं, वो मैं के गई थी। फिर वो 1 दिन पहले आई, और तो जानते हैं जब कुछ होगा ना बस वो आगे बढ़ने लगती है, इतना वो अच्छा बनने लगती है। उसको है ना, हमको जब कोई कुछ कहता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो हंसती है, मजाक उड़ाती है, सब डांटते हैं तो इतना वो बोले ना, इतना मेरे बारे में नेगेटिव सोच रखती है वो। तो सुबह वो खाना बना रही थी पूरी नाश्ता के लिए, और मेरी छोटे नना सब आई हुई थी, सब मिली कर रही थी। मैं क्यों करूँ, मैंने की गुस्सा मैं पति कि तो आप समझेगी ना, मुझसे ही चिल्लाना, मुझसे ही डांटने लगी। कोई भी लड़की रही तो वो तो गुस्सा होगी ही। तो ये आपकी बहन आप सेवा कीजिए, 10 दिन से मैं कर रही थी ना, वो आप कीजिए, मैं ऐसे बोली पति को। तो वो भी मुझसे ये बोलने लगे, तब तुम हमको ये करती, बोले क्या करता, अब समझे ना क्यों आप मुझे सबको समझ डांटे चिल्लाने लगे, आप ही लोग तो ये गलत किया कि नहीं किया। तो उसके लिए मैं, तो वो कुछ नहीं हुआ, वो फिर वो सबको बोले कि आप लोग ऐसा क्यों करते, 10 दिन से वो कुछ बोल रही थी, सब कुछ कर रहे थे, आप लोग जब आप बड़े हैं तो दोनों को बोलते, एक को क्यों बोलते, जब किसी को गलती नहीं थी फैमिली की उसी को बोलते हैं। बस मेरी सास मेरे पति को भी बुरा भला करने लगे, हमको भी करने लगा। मेरे पति कहते तुम्हारी बीवी मर जाएगी ना, मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरी बेटी को रास्ता में कुछ हुआ कचकच हो रहा तो सब बदनाम तुम्हारी बीवी को कर देंगे, ऐसा बोली मेरी सास। फिर ही मैं, और मैं बोली जब जाने लगी स्टेशन से, तुम जाओगे ना तो हम ना जाएंगे, चेहरा दिखने का मन न करता, ऐसे हमको सास बोलती, इतना मुझे दिखना ही ना चाहती है, ऐसा करती। हर सेवा हमसे करवाई बढ़िया से, सब काम में बस ये करो वो करो, हम ही को चिट्ठा नहीं है वो जेठानी के कुछ बोलने का, क्योंकि वो करती ही नहीं, वो जाओ देते हमसे नहीं होगा, चाहे हल्का काम हो या भारी काम हो, ऐसा। हाँ फिर मैं स्टेशन गई, रास्ते में ननाद को पैसा दे कि चलो ट्रेन पे कुछ खाते पीते जाना, ऐसा इतना होने के बावजूद भी मैं ये की, फिर वो लोग मुझे गलत कहते हैं, क्या करो।
आज तक ननद और सास से या ससुर से मेरा किसी से कुछ नहीं है। डायरेक्ट जब भी होती है ना मेरी जेठानी मुझसे लड़ती, मैं उसको जवाब देती तो सब लोग मेरे बीच में आते, मुझे बस मुझसे लड़ने लगते हैं हमेशा। डायरेक्ट ही नहीं, ये नहीं कि आज तक कुछ नहीं हुआ 4 साल शादी है, बस जो कुछ भी होती बस इसकी वजह से कि मेरी जेठानी है बस, क्योंकि वो अपनी है। मेरी सास लड़ने है, जब सास लड़ती है तो उसका बेटा बेटी भी तो बोलेंगे ही, उसका पति भी मेरे ससुर भी बोलने लगते हैं, मेरे देवर लोग भी बोलने लगते हैं, ऐसा है। ननद लोग से आज तक कुछ नहीं हुआ। बस आज के ब्लॉग इतना ही, बस आप लोग से फिर बातें करूंगी। प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं कुछ कर सकूं, मैं आगे बढ़ सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज आप लोग मेरी फैमिली मुझे सब सपोर्ट कीजिए, प्यारा सा कमेंट क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।